बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स। अगर आपने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में पीएचपी यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस और या एसपीयू यानी स्पेशल प्रोटेक्शन, इन दोनों में से आपने जिस भी पोस्ट का तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दोनों का एक ही जैसा सिलेबस है। तो पंजाब पुलिस के जो पास्ट टेस्ट जो रिपीटेड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अलेक्जेंड्रिया किस मुल्क की बंदरगाह है? लीबिया की, यूनान, इटली या मिस्र? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन मिस्र यानी इजिप्ट। तो इसकी जो करेंसी है मिस्र की वो है इजिप्टियन पाउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को, 3 मई को, 20 नवंबर या 10 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 10 दिसंबर को। किस तारीख को इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम यूज इन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला नंबर सिस्टम क्या है? ऑक्टल, डेसिमल या बाइनरी या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन बाइनरी। और बाइनरी जो नंबर होता है ये 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन कब वसराय हिंद मुकर्रर हुए? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन मार्च 1947 यानी मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वसराय हिंद मुकर्रर हुए थे। और ये इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी थे, ये आप लोगों को याद रखना है। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे और आखिरी वासराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इस ये कब मुकर्रर हुए? मार्च 1947 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है? जनवरी 27, मार्च 16, अगस्त 25 और दिसंबर 26? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन दिसंबर 26 यानी दिसंबर 26 को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है यानी छुट्टी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग प्लासी कब हुई? तो जंग प्लासी हुई थी, सी ऑप्शन राइट है 1757 यानी 1757 में जंग प्लासी हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज? तो इसमें आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई का और इनवर्स का मतलब है उल्टा। तो इसका जवाब आता है मतलब है कि ये उल्टा अगर मतलब करें सिंपल अल्फाज में तो इसका जवाब आ जाएगा 4/3। तो ये हमें कहाँ में मिल रहा है? ऑप्शन में मिल रहा है, ये इसका राइट आंसर है। तो इसका जो हल करने का तरीका ये यहाँ पे हल किया हुआ है, तो इसको आपने देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम फल नहीं खरीदोगे, तुम फल नहीं खरीदोगे, इसके नीचे हमें बताना है कौन सा इसका मतलब है कि कौन सी इंग्लिश इसकी ठीक होगी। तुम फल नहीं खरीदोगे, तो एंड पर गे है, गा गी गे हो, तो ये इस बात का कन्फर्म पता चल जाता है कि ये फ्यूचर का फिक्र है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट का यानी फ्यूचर सिंपल का ये फिक्र है। तुम फल नहीं खरीदोगे। यू विल नॉट बाय फ्रूट्स, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, यू विल नॉट बाय फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में पेश किया गया? तो पाकिस्तान का जो पहला आइन है ये कब पेश किया गया? बी ऑप्शन इसका राइट है 23 मार्च 1956 यानी 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन पेश किया गया। और उस वक़्त पाकिस्तान के सदर थे इस्कंदर मिर्ज़ा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे चौधरी मोहम्मद अली। तो पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था, पाकिस्तान का दूसरा आइन 8 जून 1962 में। 8 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना। उस वक़्त अयूब खान पाकिस्तान के सदर थे। तो पाकिस्तान का जो तीसरा आइन है वो 14 अगस्त 1973 को बना और उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकसीम हिंद के वक़्त बरसगीर में कितनी देसी रियासतें थी? यानी जब मतलब है कि बरसगीर की तकसीम हुई थी उस वक़्त बरसगीर में कितनी रियासतें थी जो खुद मुख्तियार रियासतें थी? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 635 रियासतें थी जब मतलब है कि बरसगीर की तकसीम हुई। और जो सबसे बड़ी रियासत थी वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ रहबर का मुतज़ाद क्या है? तो लफ्ज़ रहबर का मतलब होता है राह दिखाने वाला और इसका मुतज़ाद होगा जो राह में लूटने वाला। तो राहज़न इसका राइट आंसर है। लफ्ज़ रहबर का मुतज़ाद है राहज़न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ अफेक्शन। तो अफेक्शन का मतलब होता है उल्फत, प्यार, मोह। तो इसका जो सिनोनिम है आप लोगों को पता चल गया होगा, इसका बी ऑप्शन राइट है लव। सिनोनिम ऑफ अफेक्शन लव। अफेक्शन का मतलब भी प्यार होता है, उल्फत होती है और लव का मतलब भी यही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट का फिगर है, इसको इंडायरेक्ट में तब्दील करना है। द पर्सन सेड टू द जज आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, यानी मतलब है कि कैदी जज को कह रहा है कि मैं मतलब है कि इस जुर्म में मुजरम नहीं हूँ। तो ये डायरेक्ट का फिर इसको इंडायरेक्ट में तब्दील करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट सीखना होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में आप लोगों को इसके मुकम्मल कंसेप्ट की वीडियो आप लोगों को बता दूँगा। इसमें द पर्सन यहाँ पे सैड टू है, जब सैड टू होता है तो इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो क्या बनेगा? द पर्सन टोल्ड द जज। तो जो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है ये इसको दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। या आगे जो नेक्स्ट है ये मतलब है कि पहला हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और अगला हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में जो आई है ये मतलब फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के थ्रू बदलते हैं। सब्जेक्ट इसमें है पर्सनल, तो पर्सनल यहाँ पे नहीं आएगा। 2 बार एक सेंटेंस में मतलब है कि सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो सकता, लिहाजा पर्सन का क्या आएगा? इसमें इसका आएगा ही। इसका ही आ जाएगा। आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, मतलब है कि इस जुर्म में मैं मतलब है कि मुजरम नहीं हूँ।
तो इसमें मतलब है कि आई मतलब कन्वर्ट हो जाएगा ही में, तो इसमें ही शी एट के साथ वाज लगता है, तो आगे मतलब है कि नॉट गिल्टी ऑफ। तो आगे एक क्या चेंज होगा इसमें, दिस जो है ये दैट में कन्वर्ट होगा, दिस जो है जहाँ पे भी दिस होगा वो दैट में कन्वर्ट होगा। तो पूरा क्या बनेगा, द पर्सन टोल्ड द जज दैट ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ दैट क्राइम, तो इसमें दैट यूज होना है, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डेंजर। तो डेंजर का मतलब आप लोगों को पता है खतरा, तो रिस्क का मतलब यही होता है खतरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, तो शिमला कॉन्फ्रेंस कब मुनक्कद हुई, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 1945 यानी 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी 1945 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1:3 इज सेम एज, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 3:1, 3:8 या 1:3 या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, क्योंकि अगर यहाँ पे 2/6 या 2:6 होता फिर वो ये ठीक होना था, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1:3 या 1/3, 1/3 मतलब ये आता है 1:3, तो 2/6 नहीं है, तो लिहाजा ये इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इराक की करेंसी का नाम क्या है, तो इराक की जो करेंसी है वह है इराकी दिनार, तो इराकी दिनार डी ऑप्शन इज राइट। इराक की करेंसी है इराकी दिनार, उसका जो कैपिटल है दारुल हुकूमत है बगदाद इराक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया कहाँ वाक़ है, तो जो इंडोनेशिया मुल्क है ये एशिया में ही वाक़ है। जो इंडोनेशिया कहाँ वाक़ है, एशिया में, और ये मुस्लिम कंट्री मतलब ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता, और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे चौड़ी जो गली ब्रॉडवे कहाँ वाक़ है, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन अमेरिका में वाक़ है। तो जो दुनिया की जो सबसे चौड़ी गली ब्रॉडवे कहाँ वाक़ है, अमेरिका में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहर के मुतरादिफ का क्या लफ्ज़ क्या है, मतलब मेहर के मुतरादिफ का क्या लफ्ज़ है, मतलब क्या मतलब है। तो ये इसमें मेहर की ये बात हो रही है, जो शादी में जो मतलब कि मेहर वगैरह होता है उसकी बात हो रही है, तो इसका मतलब होता है हक, डी ऑप्शन राइट है हक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरत की जमा क्या है, तो जो सीरत की जमा है वह है असीरात, बी ऑप्शन राइट है, सीरत की जमा है असीरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट का फिक्र है, इसको इंडायरेक्ट में तब्दील करना है। द सन सैड टू द मदर आई वांट सम मनी, तो इसका सिंपल आप लोगों को जवाब बता देता हूँ कि द सन टोल्ड द मदर दैट ही वांटेड सम मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिमिलर वर्ड ऑफ गॉडली, तो गॉडली का मतलब होता है मुत्की परहेजगार, गॉडली का मतलब होता है मुत्की परहेजगार, तो इसका जो मतलब सिमिलर वर्ड है वह पायस, पायस का मतलब यही मुत्की परहेजगारी। ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।